तो ये करंट अफेयर के कुछ उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम रिवीजन करेंगे, जो आने वाली रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस, पहला प्रश्न क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी आधिकारिक थीम युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना और आज और भविष्य के लिए मतलब इस साकार करना, यही इसकी थीम है। दूसरा प्रश्न है, आस्था वन संरक्षण योजना के तहत लगभग कितने पवित्र उपवनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन किया जाएगा? तो लगभग 15,000 पवित्र उपवन का संरक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के अनुसार E20 मिश्रित पेट्रोल से कुछ वाहनों के ईंधन दक्षता में कितनी कमी आ सकती है? तो दोस्तों ये 3 से 5% आ सकती है, सरकार के अनुसार कहा गया। और अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2026 को सोयूज MS-29 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो दोस्तों ये उस अंतरिक्ष यात्री का नाम अनिल मेनन है। कौन है? अनिल मेनन। अगला प्रश्न है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का भारत का कौन सा शहर करेगा? तो मेजबानी भारत के अहमदाबाद में होगी। और अगला प्रश्न है 2026 एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया है। तो ये किस स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया है? INS महेंद्रगिरी को। और अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस देश ने अपने पहले ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर का सफल नियंत्रित रिकवरी हासिल की है? तो ये दोस्तों चीन ने किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ये इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया। फिर अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हाई सीज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन LOA कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। और अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई टेनिस महासंघ ATF का प्लेयर एम्बेसडर किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो किसी लिएंडर पेस को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो के गगनयान मिशन को समर्थन देने के लिए कोकोस कीलिंग द्वीप समूह में अस्थायी अंतरिक्ष ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की। अगला प्रश्न है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इन्फोसिस, ये दोस्तों यहाँ पर कुछ छूट गया है, किस राज्य में स्थापित किया गया? मतलब बड़ी एक कंपनी के तौर पर या बड़ी संस्था के तौर पर नियुक्त किया, ये मध्य प्रदेश में घोषणा की है। और अगला प्रश्न है, किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। अब आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये पटना में है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया?
तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कि हुआ था उससे हटाया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? तो ये लिएंडर पेस थे। कौन दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखना। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस थे। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और अगला प्रश्न है, बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध 1764 में लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और तिरगुट के बीच में हुआ था। तिरगुट में कौन कौन थे? तो शुजाउद्दौला अवध के नवाब और वो शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये 3 थे। इसमें से कंपनी की जीत हुई थी और तिरगुट की हार। ये रहे आज के प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।